आज का हमारा डीप डाइव भक्ति साहित्य की उस दुनिया में है जहां जहां सिर्फ दो पंक्तियां पूरी कायनात का सार बता सकती हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पे कवि रसखान का एक बहुत ही मशहूर दोहा है और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये चंद शब्द आध्यात्मिक समर्पण के पूरे अनुभव को समेट लेते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। अक्सर हम भक्ति को बहुत जटिल चीज समझते हैं। हाँ। लेकिन रसखान इसे बेहद सीधे और गहरे तरीके से सामने रखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे दोहे पर आते हैं। रसखान लिखते हैं, मुरली मनोहर के अधरन मुरली ऐसी बजी, रसखान सुधबुध सबे भुलायो, तन मन वोयो पुनीत। पहली बात जो मुझे इसमें पकड़ती है वो है इसका सीधापन। कोई लंबा चौड़ा विवरण नहीं, बस कृष्ण के होठों पर मुरली और उसका सीधा असर, है ना? यही तो रसखान की खूबी है। हाँ। यहाँ मुरली सिर्फ एक साज नहीं है। बिल्कुल, वो एक दिव्य बुलावा है। एक दिव्य बुलावा। हाँ, जो सीधे आत्मा पर असर करता है, दिमाग के रास्ते नहीं। ये एक तरह का अनुभव है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। जब वो कहते हैं मुरली ऐसी बजी, तो इसका मतलब है कि वो किसी अनोखे अलौकिक ढंग से बजी। अच्छा, जिसने सारे नियम तोड़ दिए। तो चलिए इसके असर को खोलते हैं। रसखान सुध बुध सबे भुलायो। आमतौर पे तो इसका मतलब सुध खो देना या बेहोश हो जाना समझा जाता है। क्या ये इतना ही है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ होश खोना नहीं है, ये अहंकार का खोना है। अहंकार का? हाँ, मैं, मेरा, मेरी पहचान, मेरी चिंताएं, ये सब सुध बुध का हिस्सा हैं। मुरली की धुन उस मैं को ही मिटा देती है। सूफी परंपरा में इसे फना कहते हैं, खुद को परमात्मा में विलीन कर देना। वाह, मैंने इसे इस तरह से कभी नहीं सोचा था। और रसखान की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये भक्ति की वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। तो ये एक मानसिक अवस्था से कहीं ज्यादा है। और इसी से दूसरी पंक्ति जुड़ती है, तन मन भयो पुनीत। बिल्कुल। तो अगर अहंकार ही मिट गया तो तन और मन का पवित्र होना, इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई शारीरिक बदलाव है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुनीत या पवित्र होने का मतलब सिर्फ बाहरी शुद्धता नहीं है, ये द्वंद्व से मुक्ति है। द्वंद्व से मुक्ति? हाँ, जैसे अच्छा बुरा, अपना पराया, सुख दुख, ये सारे भाव मन के हैं। जब अहंकार ही नहीं रहा तो मन इन सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो शांत और शुद्ध हो जाता है। और इसका असर तन पर भी पड़ता है। शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये एक समग्र रूपांतरण है। तो ये अनुभव सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे अस्तित्व को बदल रहा है। ये तो भारतीय दर्शन की उस गहरी अवधारणा की तरह लगता है जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं, मतलब ध्वनि ही ईश्वर है। बिल्कुल सही पकड़ा। रसखान अनजाने में उसी ओर इशारा कर रहे हैं। कृष्ण की मुरली की ध्वनि कोई आम संगीत नहीं है, वो सृष्टि की अपनी ध्वनि है। अच्छा। वो परम सत्य का संगीत है। और जब कोई उस ध्वनि से जुड़ जाता है तो वो स्रोत से जुड़ जाता है, और इसीलिए उसका तन और मन पुनीत हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो गया है। तो एक छोटे से दोहे से शुरू करके हम अहंकार के विसर्जन, शरीर और मन के शुद्धिकरण और ध्वनि के ब्रह्म होने तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि इन कवियों की अनुभूति कितनी गहरी थी। सही बात है। और ये आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? क्या? कि हमारी आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में क्या हमने उस एक आवाज को सुनने की क्षमता खो दी है जो हमें बदल सकती है? वो मुरली की धुन आज हमारे लिए क्या हो सकती है? संगीत, प्रकृति या शायद खामोशी? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और जाते जाते हमारे श्रोता के लिए एक और विचार छोड़ जाते हैं। रसखान का मुस्लिम होते हुए कृष्ण के लिए ऐसा गहरा प्रेम लिखना। ये दिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव हर धार्मिक पहचान से परे है। तो क्या भक्ति का असली मतलब उन दीवारों को गिराना है जो हमने अपने आसपास खड़ी कर रखी है?